We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा अब जनसुराज पार्टी को छोड़ सकते हैं। आनंद मिश्रा जनसुराज के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक वे जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आनंद मिश्रा को लेकर चर्चा ये भी थी कि लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी टिकट दे सकती थी, लेकिन बीजेपी ने बक्सर से किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया था, जिसके चलते आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि बाद में आनंद मिश्रा ने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद मिश्रा जनसुराज छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। माना जा रहा है कि आनंद मिश्रा के पार्टी छोड़ने से प्रशांत किशोर को काफी नुकसान होगा, क्योंकि चुनावी रणनीति और पदयात्रा को आनंद मिश्रा ही हैंडल किया करते थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा है कि बक्सर या बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली किसी भी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार उन्हें बना सकती है। दरअसल आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की पिछली कई सभाओं से गायब थे, जिसके बाद से ही कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद मिश्रा लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में हैं और अब जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इधर जनसुराज में भी बड़े बदलाव की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि उदय सिंह और पप्पू सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले आईपीएस आनंद मिश्रा ने यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा महज 22 की उम्र में क्रैक कर ली थी। आईपीएस आनंद मिश्रा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा था कि वो आज़ादी की जिंदगी जीना चाहते हैं। आनंद मिश्रा का जन्म साल 1989 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनके पिता कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स में इंजीनियर थे। इधर आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी बनने से पहले ही अपने लोगों के जरिए इस नाम से चुनाव आयोग में पार्टी रजिस्टर करवाने वाले पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह को प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी है। पप्पू सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। 2019 में जब जेडीयू और बीजेपी का दोबारा गठबंधन हुआ था और पूर्णिया सीट जेडीयू को चली गई, तो पप्पू सिंह कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हार गए थे। पीके ने बताया कि जनसुराज पार्टी की 150 सदस्यों की कोर कमेटी ने बहुमत नहीं बल्कि सर्वसम्मति से तय किया है कि उदय सिंह और पप्पू सिंह पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस से अलग हो चुके पप्पू सिंह कुछ समय से खुलकर जनसुराज पार्टी और पीके के साथ हैं। प्रशांत किशोर पटना में जिस बंगले में रहते हैं वो घर शेखपुरा हाउस पप्पू सिंह का ही है। पप्पू सिंह भी इसी बंगले के एक हिस्से में रहते हैं और दूसरा हिस्सा जनसुराज पार्टी के दफ्तर के तौर पर प्रशांत किशोर इस्तेमाल करते हैं। जनसुराज पदयात्रा के समय प्रशांत किशोर के संपर्क में आए पप्पू सिंह तब से ही संसाधन और साधन से जनसुराज की मदद कर रहे हैं। पप्पू सिंह एक मजबूत राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट परिवार से आते हैं। उनके पिता टीपी सिंह आईसीएस अफसर थे। असल में आज़ादी से पहले आईएएस को आईसीएस कहते थे। पप्पू की मां माधुरी सिंह भी पूर्णिया से 2 बार सांसद रही थी। उनके भाई एनके सिंह जेडीयू के राज्यसभा सांसद रहे और अब बीजेपी के साथ हैं। उनकी एक बहन श्यामा सिंह और बहनोई निखिल कुमार औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे हैं। बता देंगे निखिल कुमार पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।